अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग CS 615 के असाइनमेंट नंबर 1 का जो सोल्यूशन है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयरिंग लाजमी करिएगा। मैंने सारी असाइनमेंट के जो सोल्यूशन है वो बना दिए हैं, इंशाल्लाह जल्दी उसको मैं अपलोड कर दूंगा। और CS 615 जो है उसकी असाइनमेंट नंबर 1 की जो लास्ट डेट है वो है 14 नवंबर। और यहाँ पे हमारे पास इसकी असाइनमेंट के अंदर एक ही क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। इसके अंदर हमें कहा गया है कि आपने स्टूडेंट ने 5 प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फेज जो है वो रियल टाइम सिनेरियो लेके उसके अंदर जो है वो यूज़ कर जो करते हैं, जैसे इनिशियलाइजिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंट्रोलिंग और क्लोजिंग जो है वो ये 5 फेज होते हैं। अब आपने इसके अंदर बताना है, इसके अंदर डिटेल ऐड करनी है, इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपने बतानी है, ठीक है। फिर उनका क्या काम होता है वो आपने बताना है। कहता है दीज फेजेस इंक्लूड इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग। द डिटेल ऑफ द सिनेरियो गिवन बिलो। कहता है कंसीडर करें, फर्ज करें कि आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के अंदर जिसका नाम है पिजन सॉफ्ट पीवीटी एलटीडी। यू आर रिक्वायर्ड टू मैनेज द डेवलपमेंट ऑफ अ मोबाइल ऐप कॉल्ड द मिड ट्रांसक्रिप्शन। तो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन जो फर्ज करें आपने बनानी है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज अ सॉफ्टवेयर मैनेजर आपका क्या काम है, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपका क्या काम है। इन दिस मोबाइल ऐप यूजर कैन ऑर्डर मेडिसिन ऑनलाइन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। अब इसमें होगा क्या कि आप ऑनलाइन जो है वो मेडिसिन बाय कर सकते हैं जो कि डॉक्टर ने बोली है। देन दीज ऑर्डर्ड मेडिसिन शुड बी डिलीवर्ड, ये डिलीवर हो जाएंगी टू द यूजर एट द डोर स्टेप। द टीम यू आर मैनेजिंग, जब आप टीम मैनेजर होंगे या जब आप प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे तो आप ज़ाहिर है आपके ऊपर कंसिस्ट कर रहे होंगे डेवलपर्स होंगे, उसके अंदर क्वालिटी एश्योरेंस एक्सपर्ट होंगे, कुछ इंजीनियर्स होंगे, कुछ डिज़ाइनर्स होंगे। तो आपका सिर्फ ये काम है कि आपने बताना है कि जो 5 डेवलपमेंट फेजेस जो आपने बनाए हैं उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो आपने परफॉर्म करनी है अकॉर्डिंग टू ईच डेवलपमेंट फेज। यानी कि आपने हर फेज के अंदर, यानी इनिशियलाइजेशन के अंदर आपने क्या परफॉर्म करना है, प्लानिंग के अंदर, एग्जीक्यूशन के अंदर, कंट्रोलिंग के अंदर, क्लोजिंग के अंदर आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे वो जस्ट आपने लिखनी है। तो वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखा है, उसके बाद मैंने एक्टिविटीज़ लिखी हैं। ऑब्जेक्टिव लिखने से ये होगा सर को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपको चीज़ों का आइडिया है, हाउ नो है। इनिशियलाइजिंग में होता क्या है कि आप जस्ट एक करते क्या है कि आप क्लियरली डिफाइन करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट बेसिकली है किस चीज़ के बारे में, ठीक है। प्लानिंग फेज में आप बताते हैं कि आपने इस पूरे सॉफ्टवेयर को बनाना कैसे, उसकी प्लानिंग करते हैं। एग्जीक्यूशन में आप ज़ाहिर है प्रोग्राम को बनाना, डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। और कंट्रोलिंग के अंदर आप ज़ाहिर है पूरे प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ जो है उसको कंट्रोल करते हैं। क्लोजिंग के अंदर आप उसको फाइनलाइज करते हैं, ठीक है। अब इसकी एक्टिविटीज़ वन बाय वन रीड कर लें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंडक्ट अ फिजिबल स्टडी, कि आपने सबसे पहले स्टडी करनी है पूरे प्रोजेक्ट की, ठीक है। फिर आपने देखना है उसका स्कोप क्या है, उसका स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, उसके अंदर कम्युनिकेशन चैनल कौन से हैं, फिर उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये 3 चीज़ें आपने बड़ी मेनली जो है वो यहाँ पे ज़हन में रखनी है। मैंने यहाँ पे काफ़ी पॉइंट्स लिखे हैं, आप इनमें से कुछ 3-4 उठा के यहाँ पे लिख दें, काफ़ी है, ठीक है। ओके, इसके बाद प्लानिंग फेज कौन सा होता है। प्लानिंग फेज के अंदर ज़ाहिर है मैंने आपको बताया था कि आप प्लान करते हैं कि आपने इस सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप करना है। जैसे प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अंदर हम लोगों ने डिफाइन कर दी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट जो है वो ऐप की। अब आप करेंगे क्या, अब आप एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज हर एक को, यानी कि डेवलपर को, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर को, डिज़ाइनर को, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा पोटेंशियल रखता है कौन से काम का, तो फिर ज़ाहिर है उसको हम वो एलोकेट कर देंगे, ठीक है। फिर हम बजट एक एलोकेट करेंगे कि बेसिकली कितने बजट में सॉफ्टवेयर जो है हमारा बन जाएगा, क्या हमने बजट सही दिया है या नहीं, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूशन हम स्टार्ट करेंगे कि हमने जो एप्लीकेशन जो है वो किस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो है कैसे बनानी है। फिर उसकी इंप्लीमेंट को जो है वो देखेगा क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर जो है। फिर हम इंश्योर करेंगे कम्युनिकेशन जो है ओपन है और इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। ओके, उसके बाद कंट्रोलिंग फेज के अंदर ज़ाहिर है मैंने आपको बताया था आपने चीज़ों को मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है, पूरी प्रोग्रेस को आपने ट्रैक करना है कि आपका जो जो टाइम आपने रखा था, सॉफ्टवेयर का शेड्यूल किया था, क्या उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा। मैनेज करना है आपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ को। उसके बाद आपने फाइनली इसको क्लोज कर देना है। जब आपका प्रोजेक्ट फाइनली डिलीवरेबल के लिए रेडी हो जाए तो आपने चेक कर लेना है कि क्या ये क्वालिटी एश्योरेंस को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको जस्ट बतानी थी यहाँ पे। और इंशाल्लाह आपको इस असाइनमेंट के अंदर 20/20 मार्क्स मिलेंगे। होप्स हो कि आपको समझ आएगी। फिर भी कोई ज़हन में क्यूरी हो, डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पेड पे असाइनमेंट बनवाने के लिए मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।